हे गाइज नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.4 की। कौन सी बात करने वाले हैं? प्रश्नावली 3.4 की। 3.4 का फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वो आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मिल गया होगा, या तो नहीं देखे होंगे अगर वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको सिखाया है कि विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। एकदम आसान तरीके से समझाए हैं गाइज, समझ तो आना जरूरी है वहाँ पर। तो गाइज उस वीडियो को अगर देखे होंगे तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है, एकदम आसान रहने वाला है। तो गाइज आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम रहे या तो अगर आपको लेक्चर के दौरान कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.4 का जो दूसरा सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है? पहले तो कह रहा है कि सवाल हम पढ़ते हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के और निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। जो आपको समस्या दी गई है उसका आपको युग्म बनाना है और उनका हल निकालना है विलोपन विधि से, यदि उनका अस्तित्व है तो। यदि उनका अस्तित्व है तो आप विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग हल करते हैं। दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है? आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। आप सवाल को पढ़िएगा और सवाल को मिलाइएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? लास्ट में आया वह भिन्न क्या है? तो मानते हैं, माना जो भिन्न है वो x/y है। माना भिन्न क्या है? x/y। माना अंश क्या है? x है और हर क्या है? y है। हर क्या है? y। माना अंश x है और माना हर क्या है? y है। तो भिन्न क्या तैयार हो जाएगी? आपने पढ़ा है भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर। चलिए अंश कितना है? x है और हर कितना है? y है। चलिए प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार आपको प्रथम शर्त क्या कर रहा है? प्रथम शर्त आपसे कह रहा है कि यदि अंश और हर में, यदि अंश और हर में एक जोड़ दिया, एक घटा, यदि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दें। यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक क्या कर दें? घटा दें। हर में एक क्या कर दें? घटा दें। y में से एक घटा दें तो ये भिन्न एक में बदल जाती है। ध्यान से, ये जो भिन्न x/y है, अंश में यदि एक जोड़ दें, इस अंश में एक जोड़ दें और इस हर में से एक को घटा दें तो यह भिन्न एक के बराबर हो जाती है। हम 1/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x+1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x+1 का गुणा 1 से करेंगे तो वही आएगा x+1, और यहाँ पर y-1 का गुणा 1 से करेंगे तो y- कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सब पक्ष को इधर लाते हैं, देखते हैं x आ गया, ये y इधर की तरफ आया तो -y हो गए, ये y इधर की तरफ आए -y हो गए, ये आपका +1 पहले से था, ये -1 बराबर किधर आया? -1 बराबर किधर आया? तो +1 हो गए, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिए गए। ये आ गए x, ये आ गए -y, एक जोड़ दिया गया +2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 आ गए। ठीक, प्रथम शर्त को हल करने पर समीकरण ये आपका प्राप्त हुआ। अब दूसरी बार क्या करा उसको देखते हैं। दूसरा शर्त क्या कह रहा है आपसे? दूसरा शर्त आपसे कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं बोला है, अंश आपका वही रहेगा,
अंश आपका x ही रहेगा। हर में एक जोड़ दें अर्थात y प्लस 1, हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 में बदल जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा शर्त आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि अंश में कुछ न जोड़ा जाए न कुछ घटाया जाए, अंश आपका वही रहे, हर में एक जोड़ दे, y में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का गुणा 2 से करोगे कितना आ जाएगा 2x, और y प्लस 1 का गुणा 1 से करोगे तो y प्लस 1 आ गए। सबको इधर की तरफ बुलाते हैं तो 2x, y बराबर किधर आएगा तो उधर प्लस है, इधर माइनस y हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर किधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर जब कुछ नहीं बचा 0। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। चलिए इधर की तरफ सॉल्व करते हैं ध्यान से। अब हमको कौन सी विधि लगानी है वो लिखते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आना चाहिए गाइस, विलोपन विधि। ठीक, अब विलोपन विधि से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से अगर आपको मैंने आपको एकदम सस्ती वाली विधि क्या बताया है कि जो समीकरण 2 में x से जिसका गुणा किया जाए उसका गुणा समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में जिसका गुणा किया जाए उसका गुणा समीकरण 2 में। तो यहाँ 1 का गुणा समीकरण 2 में और 2 का गुणा समीकरण 1 में करके घटा दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा। 2 गुणे समीकरण 1, 2 गुणे समीकरण 1 माइनस, ठीक, 1 गुणे समीकरण 2, 1 गुणे समीकरण 2। ठीक, ये कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग लगा रहे हैं, ये विलोपन की विधि लगा रहे हैं कि 2 का गुणा समीकरण 1 में कर रहे हैं, 1 का गुणा समीकरण 2 में कर रहे हैं, फिर घटा दे रहे हैं। तो चलिए 2 का गुणा समीकरण 1 करते हैं। तो यहाँ 2 का गुणा आप यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आएगा। फिर 2 का गुणा, इसी 2 का गुणा यहाँ होगा तो -2y आ जाएगा। फिर इसी 2 का गुणा यहाँ होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना 0। फिर 1 का गुणा इसमें होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं 2x। फिर 1 का गुणा, इसी 1 का गुणा यहाँ पर होगा तो -y। फिर उसी 1 का गुणा यहाँ होगा तो -1 आ गए। चलिए बराबर कितना 0। अब क्या करना आपको, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस का उल्टा प्लस, ये माइनस का उल्टा क्या हो गया प्लस। इन दोनों, ये दोनों संख्या बराबर थे, 2x में से 2x घटाए तो कट गए, 2x की विदाई हो गई। फिर भैया -2y है और +y है, तो -2 रुपये में से -1 रुपये घट जाएगा, प्लस 1 रुपये जुड़ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा -y। ध्यान से समझिएगा, -2y में से 1y घटा दिया गया, -y प्राप्त हुए, और 4 में 1 जोड़ दिया गया, 4 1 कितने हो गए 5 हो गए। गाइज आपको इस चिन्ह से नहीं लेना देना है, ये वाला चिन्ह इसमें कन्वर्ट हो गया है और ये वाला भी चिन्ह इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो आपको इस चिन्ह से नहीं लेना देना, आपको केवल इस चिन्ह से लेना देना है। तो इस बात को आप गौर से समझिएगा। अब बराबर कितना हो गए 0, ये 5 उधर जाएगा, ये 5 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट गए, y बराबर क्या मिल गया 5 मिल गया। अर्थात आपका जो हर है वो कितना है 5 है, भिन्न का जो हर है वो कितना है 5 है। चलिए अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। चलिए y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई प्लस कितना है 2 बराबर 0। ठीक, अब यहीं जहाँ y आया है, जहाँ y आया वहाँ 5 रख देंगे, x माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0। -5 में 2 जोड़ देंगे, तो -5 में जब 2 जोड़ेंगे तो
x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। -5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। और ये -3 उधर जाता है तो क्या हो जाएगा +3। तो x बराबर क्या हो गया 3। ये आपका क्या हो गया अंश हो गया। क्या हो गया आपका अंश। तो आपसे भिन्न पूछा जा रहा था कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या था अंश बटे हर। तो लिखते हैं लास्ट में बढ़िया सा उत्तर लिखेंगे। जो आपकी भिन्न तैयार हुई है वो भिन्न कितनी थी x बटे वाई थी। और x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो जो भिन्न आपसे पूछा जा रहा था गाइज वो भिन्न ये है। तो इस प्रकार आपका दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना था एक बार पुनः समझा देते हैं। कह रहा था कि कोई भिन्न है, कोई भिन्न है। अब वो भिन्न हमको नहीं पता था तो मान लिए वो भिन्न का अंश क्या था x था, हर क्या था y। तो भिन्न हो गई x बटे वाई। पर वो प्रथम शर्त में क्या करा कि यदि अंश में 1 जोड़ दे, यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दें। तो अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिए तो ये 1 के बराबर हो जाती है। तो 1 बटे 1 हमने लिखा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हल किए तो समीकरण नंबर हमको 1 ये मिला x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। फिर दूसरी शर्त में क्या कर रहा था, दूसरी शर्त में कर रहा कि यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ दे। तो अंश आपका वैसे ही है, हर में 1 जोड़े 1 बटे 2 के बराबर हो जाती है। तो ये 1 बटे 2 के बराबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिल गया समीकरण नंबर 2। फिर हमने कहा विलोपन विधि से हल करना। विलोपन विधि का नियम क्या है कि जो यहाँ पर अक्षर दिया गया है उस अक्षर का समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए और जहाँ जो ये अक्षर दिए गए इसका आप समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद आप क्या करिए घटा दीजिए, आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो गाइज दूसरे नंबर का चर्चा करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे। उस आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी होगी तो वही आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। यदि हम मान लें कि ये कोई नूरी है, ये क्या है कोई नूरी है, अब आप ध्यान समझिएगा, और ये कोई भाई सोनू है, ठीक, ये कोई नूरी हो गई और ये कोई हो गई सोनू। अब क्या कर रही है ध्यान समझिएगा। 5 वर्ष पूर्व यदि हम माने कि इनकी आयु x वर्ष है और इनकी आयु कितनी है y वर्ष है, तो 5 साल पहले की बात हो रही है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले, मैंने कहा आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले 5 साल के हो जाएंगे क्योंकि 5 आपका कम हो जाएगा। तो 5 साल पहले तो ये भी x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये घटे हैं तो 5 साल पहले तो ये भी जाएंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू की आयु के 3 गुनी थी। इस प्रकार आपका पहला कंडीशन लगेगा। फिर दूसरी बार क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू को आय के 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, आज आप 10 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे 10 20 साल। तो वही 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 हो गए, ये भी 10 हो जाएंगे, y प्लस 10। 10 वर्ष बाद उनकी आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। ये कह रहा है आपका। तो आपसे पूछा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। प्रथम शर्त में आपसे क्या कहा था ध्यान से समझिएगा। प्रथम शर्त में आपसे प्रश्न कह रहा था 5 साल पहले जो नूरी है, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले नूरी जो होंगी x माइनस 5 होगा और जो सोनू होंगे वो भी y माइनस कितना होगा 5 होगा। क्योंकि 5 साल पहले की बात होगी तो 5 साल नूरी की आयु कम हो जाएगी और 5 साल सोनू की आयु कम हो जाएगी। तो 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी थी। बात समझे आप। अब इसको हल करते हैं। चलिए x माइनस 5 आ गए, 3 का गुणा y में किए 3y और 3 का गुणा 5 में किए 3 × 5 = 15 आ गए। ठीक,
अब इस सबको इधर लाते हैं, x आ गया, ये +3y बराबर किधर आएगा तो -3y आएगा, ये -5 पहले से था ही, ये -15 इधर की तरफ आएगा, बराबर किधर आएगा तो +15 हो जाएगा, बराबर कितने हो गए, उधर कुछ नहीं 0। चलिए हल करते हैं, ये x -3y, 15 में से 5 घटा दीजिए, 15 में से 5 घटा दिए 10 आ गया, बराबर 0। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड बात, दूसरे शर्त की बात करते हैं। दूसरा शर्त आपसे क्या करा प्रश्न में, दूसरा शर्त करा कि आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो भाई आज आप 2 साल हो, 10 साल कितने हो जाए, 10 साल बाद 12 साल हो जाओगे, ठीक। तो आज से 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो x + 10 होगी, कितनी होगी, x + 10 होगी। तो सोनू की भी आयु बढ़ेगी y + 10। ध्यान समझिए, जो होगी आज से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के दोगुनी के बराबर है, अर्थात 2 क्या गुणा कर दे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये आ गया x + 10 आ गया, फिर 2 का गुणा y से किए 2i, 2 का गुणा 10 से किए तो 2 दहम्मा कितने हो गए, 20 हो गए। तो सारे पक्ष को हम लोग इधर की तरफ लाते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस, अब ये 2i इधर आ रहा है, 2i बराबर किधर आ रहा है तो -2i हो जाएंगे, और ये आपके +10 पहले से थे, और ये +20 बराबर किधर आ रहा है तो -20 हो जाएंगे, और इधर पक्ष में कुछ नहीं बचा तो 0 हो गए। चलिए x -2i, 10 में से 20 घटा दिए तो -10 बराबर कितना, 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो गाइज आपका समीकरण बन गया x - 3y + 10 = 0, फिर x - 2y - 10 = 0। आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 का पहला पद और समीकरण 2 का पहला पद दोनों ही एक ही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमको विलोपन विधि लगाना है। यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। चलिए तो क्या नियम लगाएंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, अर्थात समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x - 3y + 10, x - 3y + 10 = 0, ठीक। उसके बाद कितना है, समीकरण 2 क्या है, x - 2y - 10 = 0। चलिए घटाते हैं, तो घटाने के लिए चिन्ह क्या होता है, ये माइनस, इस माइनस का उल्टा प्लस, इस माइनस का उल्टा प्लस। चलिए ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये चिन्ह से आपसे नहीं लेना देना है, न इससे लेना देना है, इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह ये है आपका। तो चलिए -3 में से 2i घटाओगे, -3y में से 2i घटाओगे, कितना आ जाएगा, -y, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ 10 और 10 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 20 बराबर 0। ये +20 बराबर उधर चला जा रहा है, कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -20। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, तो y बराबर कितने आ गए, 20 आ गए। कितना आ गया, y बराबर 20। तो y किसकी आयु थी, y किसकी आयु थी, सोनू की। ये किसकी आयु हो गई, ये किसकी आयु हो गई, सोनू की आयु हो गई। किसकी आयु हो गई, सोनू की आयु, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में रख लो और हल कर लेते हैं। तो चलिए y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 2 क्या है, ये है, देखिए x - 2y - 10 = 0। चलिए ये x हो गए -2, y के स्थान पे क्या रखना है, 20 रखना है, और ये -10 बराबर 0। x - 20 दूनी 40 हो गए, और ये -10 बराबर 0।
40 और 10 जुड़ गए तो कितने हो गए -50 बराबर 0। ये -50 उधर गए, -50 बराबर उधर गया तो +50 हो गए, अर्थात ये जो 50 आया ये किसकी आयु हो गई, नूरी की आयु। किसकी आयु हो गई, नूरी की आयु हो गई। तो गाइज आप इतना हल करने के बाद आपको क्या लिखना रहता है एग्जाम में, आपसे नूरी की आयु और सोनू की आयु पूछा गया था, तो आप लिखेंगे नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु जो है आपका कितना है, 20 वर्ष। कितना है, 20 वर्ष। तो गाइज इस प्रकार आपका ये जो सेकेंड पार्ट था वो कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या तो समझ में आया होगा तो अपने मन से नोट कर सकते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। गाइज चलिए थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे मैंने क्या कर दिया, 2 अंकों की संख्या, जैसे आपने 8 9 लिखा, फिर आपने 8 1 लिखा, फिर आपने 7 2 लिखा, फिर आपने 5 4 लिखा। तो 2 अंकों की, ये 2 अंकों की संख्या है। अब ये संख्या ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों का योग। तो मैंने कहा संख्याओं का योग यानी 8 + 9 बराबर कितना, 17। तो दोनों संख्याओं का योग 17 है, तो संख्या बताओ कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ 7 और 2 होके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहाँ 5 और 4 जोड़ के 9 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार वो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मानते हैं, माना, आगे करा, पहले आगे, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले करें, मानते हैं भाई, इसमें देखो, जब 2 अंकों की संख्या मानोगे, एक दहाई होता है, एक क्या होता है, इकाई। तो ये इकाई होगा, ये दहाई होगा आपका। तो माना इकाई अंक आपका x है और दहाई अंक क्या है, y है। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, माना इकाई अंक x है, दहाई अंक क्या है, y है। तो संख्या क्या तैयार होगी, आपकी संख्या आपकी तैयार होगी। ध्यान से समझिएगा, जो दहाई होता है उसमें 10 का गुना किया जाता है, जो इकाई में रहता है उसमें 1 का गुना किया जाता है। तो दहाई अंक आपका क्या है, y है, तो 10 का गुना कर देंगे तो 10y, और इकाई अंक आपका क्या है, x है, तो 1 गुना करेंगे x ही आएगा। तो संख्या आपकी ये तैयार होगी, ये ठीक। अब बात करते हैं प्रथम शर्त की, बात करते हैं आपके प्रथम शर्त की। प्रथम शर्त आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। x + y बराबर कितना, 9। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। संख्या के अंकों का योग 9 हो गया। फिर क्या करा, दूसरा शर्त क्या करा, दूसरा शर्त आपसे ये कह रहा है कि इनके अंकों को पलट दिया जाए। ध्यान से, अभी नहीं, अंकों को बाद में पलटेंगे। पहले क्या करा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना, तो ध्यान से समझिएगा, इस संख्या का 9 गुना, अर्थात इसमें 9 का क्या किया जाए, गुना किया जाए, बराबर संख्या को, अंकों को पलटिए, x यहाँ आए, y यहाँ आ जाए। x आपका दहाई हो जाए, y आपका क्या हो जाए, इकाई। तो संख्या के अंकों को पलटने की संख्या के क्या, 2 गुनी है। इसे हल करते हैं। 9 का गुणा 10 में कर देंगे तो 9 दहम्मा 90y, यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, और यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दहम में 20x, और यहाँ कर देंगे तो +2y। ठीक, अब इधर सबको लाते हैं तो ये 90y हो गया। अब ये 2y इधर आएंगे तो -2y आ गए। ये आपका कितना है, +9x है। ये 20x इधर आए तो -20x हो गए,
उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गए। तो 90 में से 2y घटाए तो 88y, और 9 में से 20 घटाया गया तो 9 में से 20 घटाया गया तो 11x आ गए। कितने आ गए? 11x बराबर कितने हो गए? 0। तो -11x को उधर कर देते हैं, -11x को उधर किए तो +11x हो गए, माइनस उधर गया प्लस हो गया, 11 1 के 11 8 88। तो यहाँ कितना बचा? 8y, और यहाँ कितना बचा? x बचा। कितना बचा? x बचा। अब हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। तो ये देखिए x हो गए, अब इनको इधर की तरफ ला दे या उनको उधर की तरफ लेके जाएं, तो 8y को इधर लेके जाते हैं, तो 8y उधर जाएगा तो माइनस होगा और बराबर कितना हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 पे विलोपन लगाते हैं। विलोपन विधि से, ध्यान से, विलोपन विधि क्या कहता है कि देखिए समीकरण 1 का x और समीकरण 2 का x दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों को घटा देंगे तो ये पद क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस क्या? समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर 9, x + y बराबर 9। समीकरण 2 क्या है? x - 8y बराबर कितना है? 0 है। चलिए क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो ये माइनस को उल्टा प्लस, ये माइनस, ये पद कैंसिल। अब देखिए इस चिन्ह से लेना देना नहीं, 8 1 9, 8 1 9y, और 9 में से 0 घटा दोगे कुछ नहीं आएगा, 9 1 के 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको x की वैल्यू निकालना है। तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या कहता है आपका? x - 8y बराबर 0। ठीक, तो चलिए यहाँ x आ गए -8 गुणे y के स्थान पे 1 बराबर 0। 8 का गुणा 1 में करोगे तो x - 8 बराबर 0, -8 उधर गए तो x बराबर क्या हो गया? +8। ये आ गए। तो आपको संख्या बतानी थी, वो संख्या क्या थी? तो संख्या आपकी ये है। संख्या आपने क्या लिखा है? ध्यान से समझिएगा। आपने संख्या लिखा है 10y + x। तो चलिए लिखते हैं 10 गुणे y के स्थान पे 1, y की वैल्यू कितनी है? 1 है, और प्लस x की वैल्यू कितनी आई है? 8। तो 10 1 के 10 और +8 जोड़ देंगे तो 10 8 18। तो ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिए 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएंगे, 1 और 8 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा। तो आपका संख्या क्या आ गई? 18। संख्या क्या आ गई आपकी? 18। गाइज ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे पुनः एक बार समझ लेते हैं जिससे आपकी क्लियर हो जाए। क्या कह रहा था कि कोई संख्या है, तो उस संख्या का इकाई अंक x मान लिए, दहाई अंक क्या मान लिए? y मान लिए। 2 अंकों की संख्या थी तो इकाई और दहाई आना ही था। उसके बाद क्या था? जो संख्या होती है, जो दहाई होता है उसमें 10 का गुना किया जाता है, और जो इकाई होता है उसमें 1 का गुना किया जाता है। तो इकाई आपका x था, दहाई में 10 का गुना कर दिए तो संख्या तैयार हुई 10y + x। जैसे मैंने क्या कहा, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें जो 78 आया इसे 70 प्लस क्या लिखेंगे? 8। इस 7 गुणे क्या लिख दोगे? 10। इस प्रकार, ठीक। उसके बाद प्रथम शर्त क्या कर रहा था कि दोनों अंकों का योग 9 है, इन दोनों अंकों का योग क्या है? 9। तो x + y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। फिर क्या करा? दूसरा शर्त क्या कर रहा है? दूसरा शर्त कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अर्थात x यहाँ आ जाए y वहाँ चला जाए, के 2 गुना है। तो गाइज इसको हल किया गया, तो हल करने पर आपको ये मिला। फिर आगे हमने हल किया तो y की वैल्यू 1 आया, फिर x का मान 8 आया, तो आपकी संख्या मिल गई 18। तो गाइज चलिए बात करते हैं आपके दूसरे का चौथा नंबर, जो प्रश्नावली 3.4 के आपके दूसरे का जो चौथा नंबर है वो बात करते हैं। चौथा नंबर क्या कर रहा है? ध्यान से सवाल को समझिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न। मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? बैंक गई, और उसने खजांची से
50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। जो बैंक में पैसा देने वाला बैठा था व्यक्ति, उससे उन्होंने कहा कि आप 50 और 100 के नोट दीजिएगा। और कितने रुपए निकालने गई हैं? 2000 रुपये निकालने गई हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोटों की कितनी संख्या ज्ञात, कितना पाए। ठीक, तो सबसे पहले पूछा लास्ट में कि 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? y है। प्रथम शर्त क्या कर रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25, अर्थात 50 और 100 के नोटों की संख्या मिला के कितनी थी? 25 थी। आपने कितना माना है? 50 की नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या क्या है? y है। तो ये दोनों मिलके कितने थे? 25 थे। x प्लस y बराबर कितना हो गया? 25। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया। ठीक, दूसरा शब्द ध्यान से। दूसरा शर्त क्या है कि मीना ने कितने हजार रुपए निकाले हैं? 2000 रुपए निकाले। कितने निकाले हैं? 2000। चलिए, मीना ने कितना रुपए निकाला? 2000 रुपए। तो क्या उस 2000 रुपए में यदि हम इमेजिन करें कि 2000 रुपए में 50 और 100 के नोटों की संख्या ही रहने वाली है। मीना ने कितना निकाला है? 2000 रुपए निकाला है। तो उस 2000 में 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। 50 के नोटों की संख्या क्या है? x है। तो 50x यानी 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या कितनी? y। तो 100 गुने y बराबर कितने हो जाएंगे? 2000 रुपये। कितने? 2000 रुपये। ठीक, आप देखिए 50 से सब में क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। 50 से हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। 50 से भाग देने पर, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब 50 से भाग देंगे तो 50 के 50, तो यहाँ x आ जाएगा। यहाँ 50 दूनी 100 यानी 2y आ जाएगा। 50 चौक यहाँ आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 40। ये समीकरण नंबर क्या आ गए? 2 आ गए। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि 50 और 100 के नोटों की संख्या कुल मिला जुला के 25 है। तो आपने 50 के नोटों की संख्या x माना है और 100 के नोटों की संख्या y माना है। ये दोनों मिलके कितने हैं? 25। तो x प्लस वाई बराबर 25। इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या करा? दूसरा शब्द में क्या करा कि उन्होंने पूरा 2000 रुपये निकाला है। आपने माना कि 50 के नोटों की संख्या x है, तो ये 50 गुने x और ये 100 के नोटों की संख्या क्या माना? y। तो 100 गुने y दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 2000 रुपये, क्योंकि उन्होंने 2000 ही रुपये निकाला है। तो ये 50 दोनों से क्या 50 जो है कॉमन था। 50 के 50 50 100 50 ऐसे क्या 50 हमने क्या कर दिया? 85 से भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया? 50 से। अब क्या करते हैं गाइज? देखिए मैंने क्या कहा, आपको कौन सी विधि लगाना है? विलोपन विधि। कौन सी विधि से लगाना है? विलोपन विधि। कौन सी विधि लगाना? विलोपन विधि। ध्यान समझिए। अब विलोपन विधि क्या है? देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो ये पद और ये पद दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। देखिए x यहाँ भी x है। तो यदि हम जोड़ दें तो 2x हो जाएगा, घटा दें तो एक पद विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा। तो घटाते हैं। तो चलिए घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो विलोपन विधि में क्या लगा रहे हैं कि समीकरण जो 2 है, जो समीकरण 2 है माइनस कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 40 है। फिर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 25। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। चलिए ये पद कैंसिल। 2y में से 1y घटा दिए y। 40 में से 25 घटा दीजिए। 40 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? घटाइए गाइस। तो 40 में से आप 25 घटाइए तो कितना आ रहा है आपका? 1 मिनट। 2y में से 1y घटाए तो y आया। 2y में से 1y घटाए y। 40 में से 25 घटाए 15। तो y बराबर कितना आ गया? 15। अर्थात y की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 15 मिल गई। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। तो चलिए
y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना 25 है। चलिए यहाँ x y के स्थान पे क्या रखना है 15 रखना है बराबर 25, 15 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 15, 25 में से 15 घटा दिए कितना आ गया 10, x बराबर क्या आ गया 10। तो आपने माना क्या था कि 50 के नोटों की संख्या x है, अर्थात 50 के नोटों की संख्या कितनी है 10। तो 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या इन्हें x माने हैं, तो ये x बराबर कितना हो गया 10। ठीक, फिर उसके बाद क्या 100 के नोटों की संख्या, तो 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी है y, कितनी है y, और कितना y है y कितना है 15, कितना है 15। तो गाइज इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहता है, इस प्रकार आपके प्रश्न का हल होता है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा था। एक मीना नाम की लड़की है, वो किसी बैंक में जाती है और वो 2000 रुपये निकालती है। कितना निकालती है 2000 रुपये। और जो वहाँ बैंक में पैसा देने वाला होता है उससे बोलता है कि भाई इस खजांची कहते हैं उसे, तो खजांची से बोलता है कि मुझे 50 और 100 के नोट देना। ठीक, और मीना कितना नोट पाती है, मीना जो 2000 रुपये निकालती है वो 2000 रुपये में 50 और 100 के नोटों को मिलाकर 25 नोट प्राप्त करती है। तो पूछ रहा है कि 50 के नोटों की संख्या कितना है और 100 के नोटों की संख्या कितना है। तो हमने माना 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। ये दोनों नोट मिलके कितने हैं 25 है, क्योंकि उन्होंने बताया ना मीना के पास 25 नोट है, तो समीकरण 1 हो गया। फिर बात आई कि कितना 1000 रुपये निकाले थे 2000 रुपये, तो 50 के नोटों की संख्या x है 50 गुने x, 100 के नोटों की संख्या y है 100y, इक्वल टू कितना हो जाएंगे 2000 रुपये, यही तो 2000 रुपये होंगे। तो 50 से सब में भाग जा रहा था, 50 से भाग दिए तो ये समीकरण मिल गया। फिर हमने विलोपन विधि लगाया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिए, घटाने के बाद y की वैल्यू 15 आ गया, फिर y की वैल्यू समीकरण 1 में रख के x का मान 10 आ गया। तो पता चला कि x के जो आपके 50 के नोटों की संख्या वो 10 है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15। यदि 15 और 10 जोड़े तो 25 आता है, और यही बोला कि इनके नोटों की संख्याओं का योग कितना 25 है, अर्थात आपका आंसर भी क्या हो जाता है सही हो जाता है। तो गाइस आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या तो एक स्क्रीनशॉट लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस अध्याय का इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है आपका, और वो लास्ट सवाल बताने से पहले गाइस जो जितने लोग जो है चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कहीं भी किसी भी सवाल में किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं तो वीडियो को देखिएगा। चलिए इस अध्याय का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां पार्ट क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। 5वां पार्ट आपसे क्या कर रहा है, किराए पर, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखती है, 27 रुपये अदा करती है, जबकि सुशी जो है सुशी ने पुस्तक को 5 दिनों तक रखा, 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया क्या होगा। तो आप मान लीजिएगा जो लास्ट में आपसे पूछा है वही मान लीजिएगा कि वही आपको जो ज्ञात करना उसी को मानिए। माना नियत किराया कितना x है और अतिरिक्त दिन का किराया कितना y है। ध्यान समझिए, नियत किराया x, अतिरिक्त किराया y। अब आगे हम सवाल को इधर थोड़ा सा समझते हैं। वो क्या बोल रहा है, जो पुस्तकालय का नियम है वो 3 दिन के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के लिए नियत किराया है, वो आपने क्या माना x माना है। 3 दिन का फिक्स किराया क्या माना x माना है, 3 दिन का नियत किराया। फिर आगे जितने दिन लेके जाओगे, आगे जितने दिन आप लेके जाएंगे घर पर बुक, उतने दिन का आपको y रुपए देना, हर एक दिन का क्या देना y। तो उसे आपने अतिरिक्त किराया कहा, डेली का किराया कहा। जैसे भैया आपको कह दिया जाता है, जैसे आप प्लेटफार्म पे जाते हैं तो प्लेटफार्म के अंदर जब जो स्टेशन होता है, स्टेशन के परिसर में जब जाते हैं तो वहाँ पर जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको वो स्टेशन का चार्ज देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको जो जितने किलोमीटर चलते हैं उस किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ता है। तो भाई वही यहाँ करा कि नियत किराया कितना है, 3 दिनों का नियत किराया कितना x है, 3 दिनों का नियत किराया कितना है x है, और अतिरिक्त किराया कितना है y है। तो अब आप बात करिए प्रथम शर्त,
सरिता नाम की कोई लड़की है, क्या गाइस, सरिता नाम की क्या है, एक लड़की है। ये कौन है, सरिता। ठीक, अब ये सरिता क्या करती है कि उस पुस्तकालय से बुक को लेके जाती है, 7 दिन तक रखती है। कितने दिन तक, 7 दिनों तक। अब 7 दिनों तक रखती है और 27 रुपए अदा करती है। कितने रुपए अदा करती है, 27 रुपए। तो भाई 7 दिन में तो 3 दिन का तो 100 रुपए देना है, 3 दिन का कितना देना है, 100 रुपए, और बचे कितने दिन, 4 दिन। 3 दिन का 100 रुपए हो गए। अब बचे जो 4 दिन है, एक दिन का y रुपए, दूसरे दिन का 2y, तीसरे दिन का 3y और चौथे दिन का 4y। तो समझिए, यानी प्रथम शर्त के अनुसार जो सरिता है वो 3 दिनों का तो किराया कितना है, x है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि 3 दिन का फिक्स किराया है, तो 3 दिन का किराया कितना हो गया, x। और बचे कितने दिन, 7 दिन ले ही गई थी, 3 दिन का 100 रुपए, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का y है, तो 4y बराबर कितना हो गया, 27 रुपए। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। आ जाइए, दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान समझिए। दूसरा बता रही है कि कोई सुशील लड़की है, कोई क्या है, सुशील लड़की है, और ये SUSI, ठीक, सुशील लड़की है। वो सुशील लड़की क्या करती है, 5 दिन तक बुक ले जाती। कितने दिनों तक ले जाती, 5 दिन तक। अब बताओ, 5 दिन तक बुक ले जाती है और 21 रुपए अदा करती। कितने रुपए अदा करती, 21 रुपए। तो भाई 3 दिनों का तो किराया x है ही, तो बचे कितने दिन, 2 दिन। बचे 2 दिन कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नियत किराया x, 3 दिन का नियत किराया x, 5 दिन लेके गई थी, तो 2 दिन का किराया 2y बराबर कितना हो गया, 21 रुपए। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, देखिए ये और ये दोनों एक समान दिख रहे हैं। हम क्या करते हैं, किसी न किसी एक समीकरण को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। कौन सी विधि, विलोपन विधि। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, यही विलोपन लगा रहे हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, फिर x प्लस 2y बराबर 21। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। चलिए, ये पद कैंसिल। 4y में से 2y घटाया तो कितना आ गया, 2y, और 27 में से 21 घटा दिए 6। 2 1 के 2, 2 3 6। y बराबर कितना आ गया, 3। y बराबर कितना आ गया, 3। y कितने आ गए, 3। यानी प्रतिदिन का किराया कितना था, 3 रुपये था। चलिए, अब ये y की वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। चलिए, x प्लस 4, y के स्थान पे कितना है, y के स्थान पे 3 रखेंगे, बराबर 27। 4 तिहाई 12 बराबर 27। ये 12 उधर जाएंगे, प्लस 12 बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 27 माइनस 12, 27 में से 12 घटा देंगे 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। अर्थात जो नियत किराया है, जो फिक्स किराया है, वो कितना हो जाएगा, 15 रुपये, और जो प्रतिदिन का किराया है वो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न हल करने के बाद। प्रश्न हल करने के बाद आप क्या लिखेंगे, आपसे नियत किराया पूछा गया था, तो नियत किराया कितना है, 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना है, 15 रुपये। कितना है, 15 रुपये है। ठीक, और उसके बाद जो प्रतिदिन का किराया है, अतिरिक्त किराया जो है वो 3 रुपये है। अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया जो है वो कितना है, 3 रुपये है। ठीक गाइज, इस प्रकार आपका जो प्रश्न है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज आप इसको नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक गाइज, आज की लेक्चर आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। प्रश्नावली 3.4 इस तरीके से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो गाइज अगर प्रश्नावली 3.4 में या किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड कराऊंगा गाइज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।